हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पितृ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के लिए। ओके, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है कुछ परसेंट आपको ये हेल्प करे, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करे, और हो सकता है ना भी करे। तो ये ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें। लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके व्यूअर्स, यह रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कैसी भी आपकी सिचुएशन है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है व्यूअर्स, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी भी समय बाद पहुंचे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। Okay, spirits, please guide us. Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. अच्छे से शफल कर लेते हैं व्यूअर्स। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मैम आप अच्छे से शफल नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा और देर तक शफल कीजिए। ठीक है, चलिए कर देते हैं। जो मैसेज आपके लिए है वही आपको मिलेगा। पहला जो कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, एयर गार्जियन का कार्ड है। एयर गार्जियन, ट्रैवलर, चलिए व्यूअर्स कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, पीस मेकर, पीस मेकर, हर्मिट, हर्मिट का कार्ड आया है व्यूअर्स, ब्यूटीफुल। चलिए व्यूअर्स एक कार्ड और लेते हैं, मून कार्ड। आइए चलिए देखते हैं कि आपके पितृ आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है व्यूअर्स हाई प्रीस्टेस का। तो आपके पितृ आपको बोल रहे हैं, हाँ मुझे कैट भी दिख रही है। हो सकता है व्यूअर्स आजकल आपको कैट बहुत दिखती हो सड़क पर या कहीं भी यहाँ वहाँ। ठीक है,
तो मुझे ऐसा यह हो सकता है आपके पास कैट घर में हो, घर में आती जाती रहती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर स्पिरिट्स कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो मिस्टिक पावर है, आपके अंदर वो मैजिक है, यानी आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है वो सच कहती है। इसीलिए आपको अपनी ये जो मिस्टिक पावर है, यानी कि आप जितने स्पिरिचुअल हो, आपको इस पावर को ग्रो करना चाहिए। यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को और आपको अपनी इस एनर्जी को, जिसमें आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपका ऑरा क्लीन है, तो आपको इस चीज़ को और ग्रो करना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं या आप अपनी इंट्यूशन को अवॉइड कर देते हैं, ऐसा आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको कई सवालों के जवाब चाहिए और आप यहाँ वहाँ जवाब तलाशते रहते हैं, तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, वहीं से आपको सारे जवाब मिलेंगे, ऐसा आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर मैसेज है शिफ्ट योर परसेप्शन, यानी कि आपको अपने देखने का नज़रिया, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप सिचुएशंस को परसीव कर रहे हैं, यानी कि आगे जो सिचुएशन आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन आप उसे किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से आप डील करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वो इंसान कहता है कि इतनी भी क्या बड़ी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा भी इशू होता है, थोड़ा सा भी, बोलते हैं कि मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, ये वो। तो यहाँ पर अगर आपका परसेप्शन सही नहीं है, आप चीज़ों को सही तरह से परसीव नहीं कर रहे हो, सिचुएशंस को सही तरह से रिसीव नहीं कर रहे हो, जैसे आपको परसीव करना चाहिए, जैसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए सिचुएशंस को, अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप करिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि शिफ्ट योर परसेप्शन। अगला कार्ड है ट्रैवलर का, जो कहता है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि हो सकता है आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो करना आपको पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप नहीं होना चाहते लेकिन ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, या ऐसा करियर पाथ हो सकता है जो आपको नहीं पसंद फिर भी आप उसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर, या फिर आप बहुत समय से सेम पैटर्न में एक ही तरीके का जीवन जी रहे हो, एक ही तरीके की मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो और वापस वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि अपना रास्ता बदल के देखिए, दूसरी डायरेक्शन में मूव कीजिए। चाहे आपको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना हो और फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करना हो, या अपने करियर को चेंज करने की बात है, या अपना कोई पैशन चूज़ करने की बात है, ओके, या ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, ऐसी चीज़ों को लीव करके एक न्यू डायरेक्शन में जाना, ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि आप अपना रास्ता चुनिए, बैठे मत रहिए, चीज़ों को रिपीट मत होने दीजिए, मिस्टेक्स को रिपीट मत होने दीजिए, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, ओके। यहाँ पर अगला मैसेज है पीस मेकर का, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सही हों, ओके। देयर आर टाइम्स जब आप गलत होंगे और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं गलत हूँ, तभी वो एक्सपीरियंस, तभी वो लेसन आपको कुछ सिखा के जाएगा। आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये आप मत डिसाइड कीजिए। आप हम अब अगर हमेशा यही सोचते रहेंगे कि नहीं मैं सही हूँ, या मुझे सही बोलना है, या मुझसे गलती नहीं हो सकती, या मैंने गलत नहीं किया है, आप डिनायल में रहेंगे कि मुझसे गलती नहीं हुई है, मैंने गलत नहीं किया है, तो इससे आप अपनी हीलिंग को ब्लॉक करेंगे, इससे आप अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को, एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर आपको बेझिझक होके, बिना किसी हेजिटेशन के ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी लेकिन मैंने उस गलती से सीख लिया है। आप ये एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या आप ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ,
मैं भी गलत हो सकता हूँ या मेरी गलती भी हो सकती है, तो क्या हुआ, कम से कम मैं सिचुएशन से सीख तो रहा हूँ या मैं सीख तो रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि ठीक है, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा या मैं सीखूंगा ज़रूर इस सिचुएशन से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर गलती मानना सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती नहीं मानना चाहते, या आपकी गलती होती है तो आप डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं, मैंने गलत किया ही नहीं है, ये मुझसे हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर या मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, या मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, या मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, मैंने इस बारे में इतना गलत या ऐसा कभी सोचा ही नहीं है और मैं ना सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। तो डिनायल में मत रहिए, एक्सेप्ट करिए कि जी हाँ, आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी इंसान हैं, लेकिन आप उन गलतियों से सीख रहे हैं। अच्छी बात ये है, दैट्स अ बेटर थिंग। अगला कार्ड है व्यूवर्स, हर्मिट कार्ड। इंटरेस्टिंग। यह कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। रिट्रीट एंड रिचार्ज का मतलब है व्यूवर्स कि आप काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियों में इन्वॉल्व हैं या फंसे हुए हैं जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पर बहुत एग्जॉस्ट हो रही है। या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, ऐसे लोगों के सराउंडिंग्स में हैं, या ऐसे लोगों के सर्कल में हैं जहाँ पर वो आपसे जेलस है या समवेयर आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको भेजते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि कहीं आप हार मान रहे हो, नहीं, आप ऐसी सिचुएशन से डील करना जानते हो और डील कर भी रहे हो। लेकिन ये सब करने में कहीं ना कहीं ये सब करने में कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो रही है। यानी कि जैसे फ़ोन होता है ना, वो चार्ज रहता है इनफ, तो बहुत कुछ काम हो सकता है चार्ज फ़ोन के साथ, चार्ज बैटरी के साथ। लेकिन जब बैटरी कम हो रही होती है तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन बंद हो गया, अभी भी वो वर्क कर सकता है, लेकिन स्टिल एग्जॉस्ट हो जाता है। उसको ज़रूरत है कि उसकी बैटरी को रिचार्ज कर दिया जाए ताकि वो बेटर और करे फंक्शन। ठीक है, देर तक फंक्शन करे, अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है, स्मूथली। तो यहाँ पर भी आपसे एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं आपको कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ हार रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेकिन वहाँ से आपको अपने आप को वापस खींचने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी एनर्जी को वहाँ से रिट्रीट कर लीजिए, वापस अपनी एनर्जी को वहाँ से बुला लीजिए, जितना भी आपका वहाँ इन्वॉल्वमेंट है उसको वापस ले लीजिए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए। यानी मेडिटेट कीजिए, चाहे कैसे भी आपको पसंद है, लेकिन अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए, क्योंकि आगे फंक्शन करने के लिए, आगे आने वाले इश्यूज़ को, आगे आने वाली सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, या ऐसे ही कोई प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आगे आएंगी, तो उनको डील करने के लिए, उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहे। तो इसीलिए ये समय है कि आप मेडिटेट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस करें और अपनी बैटरी को रिचार्ज करके रखें। ओके, अगला कार्ड है मून का, जो कहता है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो यहाँ पर व्यूवर्स आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, और वो देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यानी कि जब भी आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहती है, जब भी आपके ड्रीम्स आपको किसी डायरेक्शन की तरफ गाइड करते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन की बात को इग्नोर ना करें। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, इस बात पर आप ध्यान दें। ज़रूर इस बात में आपके लिए कोई जवाब होगा, ज़रूर इस बात में आपके लिए कोई हेल्प होगी या गाइडेंस होगी जो आप मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं या आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनका मतलब है। ओके, अगर आपको यहाँ कैट दिख रही है बार बार, तो यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपके स्पिरिट्स कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आपको कैट दिख रही है बार बार, तो आपके स्पिरिट्स आपको कुछ चैनल करना चाह रहे हैं, कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प की होगी, गाइडेंस प्रोवाइड की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिएगा, और अपकमिंग रीडिंग्स के लिए सजेशन दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ।
ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।